हमारे को जो है एक वो तंबू जो था उन्होंने बाग में लगाया हुआ था। अच्छा। ऐसे जो है ना उनके दोस्त के साहब ये राव साहब के लिए ये तंबू हमने लगा रखा है, यहाँ राव साहब आराम करेंगे रात। अभी कल साहब चाहते थे कि नाइट स्टे करते हैं, जी जी। राव साहब को ने डिसाइड कर रखा था कि वापस जाना। कितने बज जाओ कितने बजे जाऊँगा, वापस घर जाना था उन्होंने। जी जी। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी कि मेरी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा किसी को। अच्छा, राव साहब ने ये स्ट्रिक्ट का होता था कि किसी भी चीज़ का तुमने अगर चालान का होगा या कोई अब ऐसी बात हो जाएगा, हम कभी ये नहीं कहते थे राव साहब बैठे। ये उनका स्ट्रिक्ट चालान कटवा लो चुपचाप। ये नहीं कहना कोई गलती हमने करी है तो हम ड्राइवर से हुई है या किसी और से। बड़ी बात थी। अच्छा, मतलब वो टोरा अपना नहीं दिखाते थे सिस्टम को। We were not supposed to tell who is in the car. उससे कहने लगे उस बिजनेसमैन से, आप ऐसा करिए, आप फ़ोन नंबर बोल दिया। फ़ोन नंबर बोल दिया, बेटा एक दफ़ा फिर रिपीट करो। अच्छा, रिपीट कर दिया। हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कन्वर्सेशन, अनलेस वो कोई बात करें तो हम ये देखते थे कि उसका जवाब दें। मेरे को नाम से ही बोलते थे, राघवेंद्र देख कौन है, खड़ा हो। मैं एकदम खड़ा हुआ, जाके मैं गया बाहर। मैंने कहा नौकर उसको मना कर रहा, गेट पर साहब ने मना कर, नहीं मिलते किसी। उसने जो ना जैसी आदत होती है लोगों को, हम तो हमारी तो 6 पीढ़ी हो गई, हम तो हम थम ना हम मिलन भी ना जो थम हमने, ऐसी कोई बात उसने बोल दी। अपने जो पुराने वर्कर का ये पता था उनको कि इसके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, कौन सा परिवार से है, कौन सा। इतना जो है ना ज़्यादा मैंने अपनी मेमोरी में, हमें इतने दिन इस परिवार में रह रहे हैं, मैंने इतनी मेमोरी किसी जो ना इनके बच्चों में भी नहीं। मतलब अपने जो कार्यकर्ता वफादार हैं उनको बाय नेम, फादर नेम सब जानते, सब चीज़ का पता था। किसी वॉज द फर्स्ट मूवमेंट जो अनअपोज जीतती है। जी जी। उसके बाद तो रेवाड़ी में पहली बार राव वीरेंद्र की बहन रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुनाव जीती थी विधानसभा का। बहुत बड़ी बात। ये तो इतिहास है। हाँ, इतिहास है। जॉइंट पंजाब का ये तो आज का हरियाणा भी नहीं, रानी निहाल कौर सोसाइटी फिर बंद कर। हाँ, तो ये राव साहब उस दिन ये बैठे, ऐसे ये निश्चय हुआ और उन्होंने फिर उसके बाद गद्दी पूजन की परंपरा जो है ना रामपुर हाउस से खत्म की। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज 30 सितंबर है, अहिरवाल के लिए, हरियाणा के लिए एक खास दिन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कई पदों पर केंद्र में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री राव वीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि का दिन है आज 30 सितंबर को। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि इस खास दिन किस तरह उनकी रेवाड़ी में स्थित समाधि पर लोगों का तांता लगा रहा। उनके स्वजनों ने हवन यज्ञ किया, इस हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके अलावा भी आसपास के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। पूर्व मंत्री व नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव भी पहुंचे, कई अन्य नेता भी पहुंचे, अन्य स्थानों पर भी उन्हें याद किया गया। और आज के दिन हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं राघवेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह इनके मामा थे, और ये मतलब आप सीधा सीधा कहें कि भांजे हैं, और भांजे के पास मामा के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो आम लोगों के पास नहीं हो सकती, हमारे पास नहीं हो सकती। तो इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में भांजे को आमंत्रित किया है। राघवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो एनजेपी स्टूडियो में। आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी बुजुर्गों के बारे में बात करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है। हम तो आपका पहले भी आभार और जाएंगे यहाँ से जब भी आभार व्यक्त कर देंगे। हमको तो राव वीरेंद्र से जुड़े ऐसे ऐसे किस्से बता दीजिए रोचक। लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। जो इतिहास लिखा हुआ होता है ना, उसमें जो होता है उसके पीछे बहुत कुछ अलिखित भी होता है जो लिखा हुआ नहीं होता, जो मैन टू मैन जो पहुंचता है, जो आपके परिवार में चर्चा होती है। तो पारिवारिक जो जानकारी है आपके पास राव वीरेंद्र सिंह के स्वभाव की, उनके पहनावे की, उनके खान पान की, उनके जो रिलेशन निभाने की, वो सारी बातें आप उन पे चर्चा करेंगे आज। जैसे आपने कहा, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी, जिस चीज़ ने हमको, हमारी जनरेशन को सबसे ज़्यादा जो आज भी जो है ना हमको महसूस होती है उनकी कमी और खलिश महसूस करते हैं हम, वो थी उनकी मेमोरी। आज भी कोई भी चीज़ हम रख के भूल जाते हैं,
और याद नहीं रहता कि ये चीज़ कहाँ रखी हुई है। और सरप्राइज फील करते हैं। आपने कहा कि ऐसे ही एक आपको एक मैं किस्सा बताना जो है मौजू है इस वक्त के जी लिए। जी। हम राव साहब के साथ मेरा सौभाग्य था कि एक पॉलिटिशियन होते थे यूपी के बड़े अपने ज़माने के, उनका पुत्र का इनविटेशन था शादी का। जी और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि राव साहब आपको आना ज़रूर पड़ेगा। जी। और अचानक जो है ना उनको प्रेशराइज, जनरली वो जाते नहीं थे शादी वगैरह का, जी, उनका जी। ऐसा तो अवॉइड ही करते थे, कम जाते थे। कम जाते थे, बहुत कम जाते हैं। मगर क्योंकि उनका जो है वो शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे वहाँ यूपी के, जी गुर्जर कम्युनिटी से, तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका। जी जी। हाँ, वो अचानक मुझे फ़ोन आया, क्योंकि मैं भी गुड़गांव भी थे साहब, और उनका फ़ोन आया कोठी से कि साहब बात करेंगे। जी। तो मैंने फ़ोन उठा लिया, तो क्या कर रहा है भाई तू? मैंने कहा साहब ऐसा बैठा हुआ था वैसे। अरे चल तो घूमने चलेगा? कह रहे घूमने चलना है। अभी हमारी इतनी, हम उनसे डरते बड़े थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका ऐसा था, रुतबा ऐसा था, घबराते थे भी, डरते भी थे। डिसिप्लिन ऐसा था परिवार का। मैंने कहा उनका कहना ही ये था, आदेश था। हाँ जी हाँ जी। हाँ, इट वॉज एन इन्विटेशन विच वन कैन नॉट रिफ्यूज। जी जी जी। तो मैं एकदम भाग के तैयार हुआ, तो बैठ गया गाड़ी में जी साथ। तो हम होता है असला साथ, जैसे होता है आपको जी जी। केयर टेकर वगैरह साथ चलता है। इन दैट कैपेसिटी आई वाज सिटिंग विद हिम। जी पीछे बैठ गए, वो आगे में ड्राइवर के साथ में बैठा था। जी। तो हम चले साहब वहाँ पे जाके, हम पहले हमको रिसीव किया उन्होंने, ये बॉर्डर है अपने आगरा से पहले, अच्छा। वहाँ पे उन्होंने रिसीव किया। एक गाड़ी हमको खड़ी मिली, उसके साथ हम चले गए। जी जी। वो आगे चलते रहे। तो अब वो टाइम इतना लग गया साहब को, ये किसी ने नहीं बताया कि इतना लंबी जर्नी है। जी जी। वो जर्नी इतनी लंबी हो गई, हम बाय द टाइम हम उस जगह पहुंचे जहाँ पर वो बारात आनी थी। अच्छा अच्छा। वो बारात एक आम का बाग साहब, वहाँ पे उन्होंने तंबू लगाए हुए। जी जी। और वहाँ पर जो ना सब लोग इकट्ठे हो रखे थे। एक तंबू में जैसे हम जाके खड़े हुए, तो उस वक्त ये आपका जो ना, आप लोकेशन भेज दो, ये भेज दो, नथिंग, ये कुछ भी नहीं था उस जमाने में। ये मोबाइल भी नहीं थे। अब वहाँ पे हम पहुँच गए, पूछते पूछते हम वहाँ पहुँचे। और अल्टीमेटली जो है ना वो बंदा हमारे साथ जो था, जी जी, उसने हमको जो है ना वहाँ से जिसे रिसीव किया था, जी वो खुद जो है ना वो कंफ्यूज हो रहा था, कभी गाड़ी आगे कभी पीछे। जैसे तैसे हम उस बाग में पहुंचे तो बोले जी वो आपका जो है ना वो हमने इंतजाम कर रखा है। और हमारे को जो है ना एक वो तंबू जो था उन्होंने बाग में लगाया हुआ था। अच्छा। ऐसे जो है ना उनके दोस्त के साथ, ये राव साहब के लिए ये तंबू हमने लगा रखा है, यहाँ राव साहब आराम करेंगे रात। अब राव साहब का तो देख कर, अब राव वीरेंद्र सिंह तंबू में नेचुरली चले गए थे शादी में। तो उन्होंने ग्रेस थी, अंदर गए, बैठे, थोड़ी देर बैठने के बाद कहने लगे भाई, इन्होंने तो मेरे से कहने लगे, अरे भाई मुझे ऐसा लगता है ये तो इन्होंने रात को सोने का भी इंतजाम कर दिया दिखता है। ये उनका था बोलने का तरीका। मैंने कहा साहब नजर तो ऐसा ही आ रहा है। कहने लगा भाई ये तो इजाजत लेनी पड़ेगी, जो भी इनकी सेरेमनीज हैं वो पूरी करो और वापस अपने घर ही घर ही चलेंगे। तो ये देख लो आप कहाँ है, उनको ढूंढ लो। हाँ, उनको जो ना हमने जो ना, मैंने उनको कहा जो हमको लेकर आए थे, मैंने कहा भाई उनको बुला लो जरा, राव साहब आ गए हैं, जरा मुलाकात हो जाए उनसे। वो गए, उन्होंने जाके साहब राव साहब आ गए हैं आपसे बैठ के। तो वो हमारे साथ विकल, रामचंद्र विकल, और रामचंद्र विकल साहब थे। जी जी। अच्छा, रामचंद्र विकल। हाँ विकल, नाम याद आ गया, उनके बेटे के साथ। अब उनके साथ कोई जो है ना दिल्ली के गेस्ट थे, देयर वाज सम बिजनेसमैन। जी।
उनको लाए, उनको इंट्रोड्यूस कराया साहब से, वो भी साथ में बैठ गए। ऐसे ही वार्तालाप उनके अपने पॉलिटिकल जो था चल रहा था उस वक्त सिस्टम वहाँ का, यूपी पॉलिटिक्स का ये है। टू सीनियर पॉलिटिशियंस वेंट मीट, हाँ तो वो जिस तरह का उनका Discuss करेंगे जो। डिस्कशन वो उनका चलता रहा। अब राव साहब को तो जैसे जैसे वो हम इतना डिले हो गया था तो सूरज ढल गया, और वो हमें ये लगने लगा कि भाई ये तो वाकई जो है ना इस तरह से, अब राव साहब तो अनकंफर्टेबल फील करने लगे। रात स्टे करने का उनका विचार पहले ही बता दिया था कि भाई ये इस इरादे से गए भी नहीं थे। तो उन्होंने फिर कहा कि विकल साहब आपके हाजिरी में दे चुका हूँ, अब मुझे, अब सूरज भी ढल गया है, अब मैं सोचता हूँ कि जो ना आपके उसके हिसाब से मैं आ गया, मैं सोचूंगा आप मुझे फारिग करें तो बात आपकी कृपा होगी। जी जी। नहीं, अभी तो एक रस्म है जी, अभी तो वो घोड़े पे चढ़ेगा वो अभी तो आपने जो ना बारात वहां भी नहीं पहुंची है उस ठिकाने पे भी। अच्छा। अब फिर क्या फायदा हुआ राव साहब यहाँ आए। अब साहब ऐसे माहौल में, एंड ही हैड टू गिव इन, लबो लुबाब ये है साहब के जो ना हमको वहाँ पे लिटरली रात भी हो गई और टाइम हो गया मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा का टाइम हमारा उन्होंने वहाँ पे लगा दिया। हमें इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि ही वाज, अब जो उन्होंने जो निश्चय कर लिया वो होना था जी। डिले करते रहे वो। विकल साहब चाहते थे कि नाइट स्टे करते हैं, जी जी। राव साहब ने डिसाइड कर रखा था कि वापस जाना है। कितने बज जाओ चाहे कितने बजे जाऊंगा, वापस घर जाना था उन्होंने। जी जी। बस वो जो थोड़ा सा जब वो लोग खाना वाना खाने में लोग अपने सिस्टम जैसा आजकल बारातों में होता है बिजी हुए, जी जी। तो बोले चलो भाई, तो मेरी तरफ इशारे किया चलो भाई। बस वो विकल साहब कहने लगे राव साहब ये तो जाते कर देंगे। अच्छा। तो फिर नहीं विकल साहब, मैंने आपके कहने से अब वो जो हमारे को जो जिस बिजनेसमैन से मिलवाया था वो भी साथ थे, ही वॉज ऑल्सो फीलिंग अनकंफर्टेबल। जी जी। तो तंबू में रात को ठहरना जैसे जहाँ इंतजाम, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। जी जी। अब वो कहने लगा कि राव साहब अगर आप चल रहे हो तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। अच्छा अच्छा। मैंने वेलकम, अपने ड्राइवर को बोला भाई तो गाड़ी पीछे लगा दी, राव साहब के साथ पीछे बैठ गए। वहां से विकल साहब से इजाजत ले ली हमने, ठीक है, बैठ गए साहब। अब आके बॉर्डर पे हम जो है ना हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे रात को 11 साढ़े 11 पता नहीं क्या टाइम हो गया, लेट नाइट हो गई जी, लेट नाइट हो गई। वहां पे जो है ना हमको पुलिस ने रोक लिया जी। पुलिस रोक के कहने लगी कि साहब, ड्राइवर से पूछा कि भाई क्यों रोक दिया, तो पुलिस वाला कहता है जी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब तक 3-4 गाड़ियां इकट्ठी नहीं हो जाती हम यहाँ से इस एरिया से आगे नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। राव साहब को बड़ा अचंभा हुआ, अरे मैं हरियाणा में जा रहा हूँ, हमारे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो कहने लगे नहीं तो यूपी, तो राव साहब उस समय कोई पद पे नहीं थे? पद पे नहीं थे जी। तो यूपी पुलिस जो थी तो उन्होंने रोक दिया। हमने, अब ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी कि मेरी आइडेंटिटी नहीं बताओगे किसी को। अच्छा, राव साहब ने ये स्ट्रिक्ट का होता था कि किसी भी चीज का तुमने अगर चालान का होगा या कोई अब ऐसी बात हो जाएगा, हम कभी ये नहीं कहते कि राव साहब बैठे हैं गाड़ी में, ये उनका स्ट्रिक्ट चालान कटवा लो चुपचाप। हाँ। ये नहीं कहना कोई गलती हमने करी है तो हम ड्राइवर से हुई है या किसी और से, बड़ी बात थी। अच्छा, मतलब वो टोरा अपना नहीं दिखाते थे सिस्टम को। वी वर नॉट सपोज टू टेल हु इज इन द कार, कभी ये अपना जो है ना रुतबा नहीं दिखाना, ये हमारे परिवार में है जी जी। हाँ, हम कभी भी, हम किसी ऑफिसर को भी, मैं आज भी कहता हूँ राव इंद्रजीत सिंह की कृपा है, सब बातें बड़ा भाई भी मानते हैं, मगर मैं ये हमारा नियम है, मैं किसी ऑफिसर को सीधा फोन नहीं करता, कोई भी काम है हमारा सिस्टम, हाँ सिस्टम है हमारा। हमारे को कोई काम है तो हमारा जो है साहब का कहलवाना है, कोई काम है तो हम जो प्रॉपर चैनल है हमारा वही बात करेंगे, सिस्टम तोड़ के नहीं चलते। हाँ, हम अपना जो है ना वेट थ्रो अराउंड नहीं करते जी जी। हाँ। तो फिर कैसे आना हुआ फिर रात को? फिर वो बात, फिर वो उन्होंने 4-5 गाड़ी हमारे पीछे और इकट्ठी हो गई, 2 तो हमारी हो गई थी, हाँ। बिजनेसमैन की। अब वहां पे रास्ते में लाइट जलाई रहा साहब ने, लेट नाइट बहुत हो गई मेरे ख्याल से, इट वाज ऑलरेडी 12 से ज्यादा टाइम हो गया था।
तो लाइट जला के कहने लगे नहीं वो, हाँ वो कन्वर्सेशन दोनों की हो रही थी, वो जी। बिजनेसमैन के रूप में। कहते राव साहब, तो ये लैंडलाइन फोन होते थे उस जमाने, जी तो उन्होंने जिक्र किया कि मुझे भाई फ़ोन नंबर, आप राव साहब मुझे आपका फ़ोन नंबर, तो राव साहब ने फ़ोन नंबर उनको अपने दे दिया। जी तो उन्होंने कहा कि जी मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर, आपको कराने चाह रहा हूँ। तो मेरे से कहने लगे रे फ़ोन नंबर नोट कर ले भाई। तो मैंने वो दोनों ग्लव कंपार्टमेंट खोला, गाड़ी का आगे बैठा था मैं, ग्लव कंपार्टमेंट खोला, उसमें दोनों डायरी और वो पेन हमेशा रहता था। अनफॉर्चुनेट उस दिन वो मेरी गलती थी, रखा नहीं। हाँ चलते दफा जो है ना, अब वो गलती मेरी थी। हमेशा चल जब भी ऐसे में साथ चलता था तो मेरी जिम्मेवारी थी। एंड देयर वाज नो पेन एंड नो डायरी। अब बड़ा संकोच में आया, क्या वो डायरी नहीं रखी होगी? पीछे से समझ गए वो इतनी देर में जब मैं हाथ मार रहा था। कहता नहीं रखी होगी डायरी का। हाँ बस वो कह रहे हाँ, तो उससे कहने लगे उस बिजनेसमैन से, हाँ आप ऐसा करिए, आप फ़ोन नंबर बोल दिया, आप अपना फ़ोन नंबर बोल दिया। बेटा एक दफ़ा फिर रिपीट करो। अच्छा रिपीट कर दिया, चुप हो गए। और दूसरी बात शुरू हो गई, कन्वर्सेशन चलती रही। उसका घर बताया जहाँ जहाँ गाइड करता रहा, हमने भी लेफ्ट दिया। उनको वहाँ उनको घर उतार दिया। रात के बज गए 1 या 2 बजे का टाइम हो गया। जी जी उसको ड्रॉप किया हमने, रात को कोठी पे आए, और कोठी पे मैंने वो यूपी के ही थे वो? यूपी के नहीं, ही वर फ्रॉम दिल्ली। अच्छा दिल्ली में ड्रॉप किया उनको? दिल्ली ड्रॉप किया जी, उनको, जी। छोड़ा हमने वहाँ तक। ठीक है। क्योंकि ग्रेस देखो उस आदमी की, हम आ सकते थे अपने हाँ हाँ उस रास्ते से, बट नो, बिकॉज ही वाज सिटिंग विद राव साहब। राव साहब लेफ्ट हिम एट हिज हाउस। अच्छा अच्छा उसको घर उतारा, उसने कहा कि मैं गाड़ी में यहाँ से वो चल, नो आई विल लीव यू नाउ बिकॉज यू कम विद मी। उसको उसके घर उतारा, चलो भाई अब घर। बड़े सम्मान की बात हाँ, थी। हाँ ये पहली दफा मिले उससे, और उसको उतार के फिर घर आ गए। रात को घर आए, चले गए, मैं अपने घर आके सो गया। और देखिए अचंभे की बात क्या है, नेक्स्ट डे हम जनरली शाम को 5 बजे चाय का टाइम होता था जी और परिवार को सबको आदत है हमारे, जी 2 दफा चाय हमारे घर में होती है। जी तो ये इवनिंग टे सपोज टू बी द फैमिली गैदरिंग। ये तो फैमिली गैदरिंग, जब बाई जी जिंदा थी, बड़ी माँ जी जिंदा थी, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे हमारे में, बट हम लोग भी बैठ जाते थे उनके साथ। तो ये परंपरा सी चली आ रही थी। तो शाम का टाइम था, तो साहब जब आते कमरे से निकल के, तो चाय का हमें पता था कि 5 बजे चाय आएगी, सर्वेंट लेकर आता था चाय। तो मैं भी घर से 5 बजे वही टाइम होता था, जाके हम भी बैठ गए, तो 1 कप चाय हमको भी। तो चाय को लिटरली एंजॉय करते थे। चाय उनका 1 कप मेरे ख्याल से आधा घंटा ही मतलब चाय चाय होती चाय थी होती, मजे से पूरा। आराम से आराम। तो वो चाय का जो है ना पता, अचानक उन्होंने मेरी तो देखा, अरे वो क्या नंबर था भाई? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। अरे वो रात का नंबर था, वो डायरी रखी, नोट कर, लिख उसमें अभी, और नाम लिखो उसका। अब मैं इधर देखूँ उधर देखूँ, मैंने कहा साहब मेरे तो याद नहीं है। कहता ये तुम लोगों की ये मैच आज पहचान होती है कि पहले तो डायरी रखना भूला, और मैंने 2 दफा रिपीट कराया और नंबर भूल गया। तो क्या क्या तुम लोग करोगे? एकदम जो है ना बोले लिख, और नंबर रिपीट बोला और नोट कर। तो उस समय होंगे 3-4 अंकों के नंबर तो जो कम से कम। जी जी हाँ, और वो नंबर नोट करा दिया। कमाल की मेमोरी थी इसका मतलब। गजब मेमोरी, आप यकीन नहीं करेंगे। एक और घटना सुना देता हूँ आज आप। जी 23 सितंबर का ही दिन था। मैं वहाँ से छोटे हमारे एमएलए साहब, जी इनके साथ बलजीत जी, यादवेंद्र जी। बलजीत के साथ मेरे को फोन आया इसका, भाई रिवाड़ी चल रहा हूँ, चलोगे साथ 23 सितंबर? मैं कहा चलता। ये ध्यान नहीं था मुझे कि साहब की तबीयत ठीक थी नहीं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। हम बगैर पूछे ही, कोठी सामने ही है, बलजीत ने गाड़ी भेज दी, बलजीत की गाड़ी में बैठ कर मैं साथ आ गया। कोठी पे हम उतर गए, और अब हम आके कोठी पे उतर गए, माला इस पर नाई वाली चौक से होकर।
ठीक है। और वहाँ आके जैसे ही हम उतरे बैठे तो वो ड्राइंग रूम के अंदर वो साहब की कोठी है जो कॉलेज के सामने है, उसके बीएड कॉलेज के सामने, उस कोठी की बात है। तो ड्राइंग रूम में मैं बैठे थे, तो चाय वाय पी कर दिया उसको, कहने किचन में बोल दिया उसने, बलजीत ने, भाई साहब को चाय पिलाओगे तुम? वो अपने लोगों से मिलने चला गया। बाहर लोग बैठे थे तो मैं तो अंदर बैठ गया। इतनी देर के अंदर साहब भगा हुआ नौकर आया। जी। साहब आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब साहब हम हाथ पाँव सब के सब भी ठंडे हो गए हमारे। तो ये तो अचानक, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग है कि यहाँ पर साहब आएंगे। साहब का तो था ही नहीं, किसी को प्रोग्राम दिमाग में नहीं था। आ गए अंदर, आके दोनों खड़े हो गए सब। अच्छा, तो तुम पहले ही पहुंचे हुए हो? पहला शब्द ये बोला घुसते ही ड्राइंग रूम में। अच्छा, तुम पहले ही पहुंचे हुए हो? कुछ पूछा भी तुझे, कुछ चाय वाय मिली कि नहीं? मेरे से बोले। मैंने कहा जी कह तो गया, छोटा है कहाँ हो? मैंने कहा जी लोगों से मिल रहा है, बाहर गया। तो फिर बैठ गए थोड़ी देर, तो थके हुए थे बहुत ज्यादा उस दिन, थकान सी लग रही थी उनको, चुपचाप बैठ गए। हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कन्वर्सेशन, अनलेस वो कोई बात करें तो हम ये देखते थे कि उसका जवाब दो। हम चला के कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पाती थी। अचानक उनसे जो है ना कोई पॉलिटिकल बात ऐसे ही चल पड़ी। उस समय एक्टिव हो चुके थे राजनीति में। हाँ, तो ऐसे ही जो है ना जिक्र चल गया, कोई बात होने लगी कि क्या चल रहा है, कैसा है। जिसका एमएलए थे बलजीत के बारे में पूछने लगे, कैसा क्या है इसका सिस्टम चल रहा है, तू तो बात करता होगा इससे, मेरे को पता होगा। जैसे उनकी आदत थी पूछने, पता सब होता था उनको, सबकी जानकारी होती थी, मगर मेरे से दोनों कहलवाना चाह रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे। ऐसी बात हुई, इतने में ही शोर हो गया बाहर। शोर होने लगा तो शोर सुना, अरे देखना भाई कौन है ये, क्या बेवकूफ है, कौन आदमी है, इतना शोर क्यों कर रहा है? बाहर से शोर आ रहा, मुझे भी सुन रहा। सारी जिंदगी हमने तो साथ रहा, हमने मिलन क्यों ना दो, हम सब बड़ा साहब से मिलन आए। अच्छा, वो लोग आए हुए थे। तो कोई बूढ़ा सा आदमी था, तो उसने शोर शराबा इतनी जोर का मचा रखा, पूछो। तो नौकर ने, साहब ने अंदर आते तो कहा भाई मैं अभी किसी से मिल नहीं रहा। अंदर आके वो लेट गए, बैठना चाह रहे थे तसल्ली। तो उसने दोनों देख लिया उनको अंदर आते हुए, शोर शराबा। जब उसने कहा देख कौन है ये, फिर मेरे को एकदम बोले, मेरे को नाम से ही बोलते थे, राघवेंद्र देख कौन है, खड़ा हो। मैं एकदम खड़ा हुआ, जाकर मैं गया बाहर। मैंने कहा नौकर उसको मना कर रहा, गेट पर साहब ने मना कर रहा, नहीं मिल रहा किसी। तो उसने दोनों, जैसी आदत होती है लोगों को, हम तो हमारी तो 6 पीढ़ी हो गई, हम तो हम थम ना मिलन भी ना दो थम हमने, ऐसी कोई बात उसने बोल दी। तो मैंने उसको नौकर को पीछे हटाया। मैंने कहा बाबा क्या बात है? बोला भाई ये बता, हमने मिलन ही ना दे, हम तो मिलन नया बढ़ लिया था। तो उसने देहात का आदमी था। मैं बोला, मैंने कहा जी ये तो कोई बूढ़ा है और कोई आपका जो है ना पुराना भगत है, वो ना माने जी, वो तो शोर तो वो कर रहा है, आपको आता देख लिया उसने। तो अच्छा, बुला लिया अंदर। मैंने बुला लिया, मुझे नहीं पता था उसमें कौन है। आप हैरान हो गए, उस आदमी को अगर बैठ गया, क्या शोर मचा रखा था। फिर हाँ जी, मैं तो जी मिलन ही ना दे रहा थे, सुनते हुए 3री पीढ़ी 4थी पीढ़ी, पता नहीं क्या क्या उस आदमी ने बात हुई। ऐसे देखते रहे, चुप रहे थोड़ी देर। मैं तो कह चुका, बात खत्म हो गई थी। मैं बताऊँ अब तेरे को, 3री 4थी पीढ़ी, 3री 4थी पीढ़ी का तुझे मैं जानता हूँ, तू वही है ना। मैंने सड़क निकलवा रहा था जब, तो गांव के अंदर सड़क रोक के बैठ गया था। सबसे ज्यादा बदमाशी किसने करी थी? तने करी। इतनी याद थी। तेरे बाप का नाम ये था, तेरे दादा का नाम ये है। 3री 4थी पीढ़ी, और शोर मचा रहा है बाहर खड़ा होकर मेरे मिलने के लिए। वही है ना तू जिसने सड़क रोकी थी।
सबसे ज्यादा बदमाशी तने करी थी, सड़क नहीं निकल जाने का, सारी पोल पट्टी खोल सारी दी। खोल दी। आज तुझे जो है ना, तू मेरे से मिलने आया था, तू आया था उससे मिलने, झूठ बोलता था, मुझे आता देख के जो ना तेरे शोर किया है। कमाल की थी अब मेमोरी जज करने की जज क्षमता। करने की क्षमता। हम्म, ये कब की पहचान, कहाँ वो, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये उनके डेथ से थोड़े दिन पहले की बात हुई, 30 सितंबर। सबकी पहचान रखते थे। सबको पहचान। हाँ, उनको ये पता था कि इस गांव में अपने जो पुराने वर्कर का ये पता था उनको कि इसके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, कौन सा परिवार से है, कौन सा है। इतना जो है ना ज्यादा मैंने अपनी मेमोरी में, हमें इतने दिन इस परिवार में रह रहे हैं, मैंने इतनी मेमोरी किसी जो ना इनके बच्चों में भी नहीं। मतलब अपने जो कार्यकर्ता वफादार हैं उनको बाय नेम, फादर नेम सब जानते सब हैं। चीज का पता था। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये क्वालिटी आज के वक्त में, मैं राजनीति हम रोज देखते हैं, इतनी पकड़ मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति में मैंने अभी तक, मेरी याददाश्त में तो मैंने नहीं देखी। अच्छा, Represent जी जी, एक राजनीतिक चर्चा भी हम करते हैं। जी। आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनते देखा, जी, जो पहली बार पूरे देश में संयुक्त विधायक दल की सरकार उन्हीं की थी। यस यस। पहली बार वो दौर आया था, तो उन्होंने जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाई, जी, कैसे, क्या घटनाक्रम था, वो सोचते भी होंगे, परेशान भी रहे होंगे उन दिनों, किस तरह का घटनाक्रम था, वो संक्षिप्त में बताया। विधायक दल कर लिए तो देखिए जी, एक हमेशा एक बात कहते थे कि ये भानुमति का कुंबा है, मगर वहाँ जो उस वक्त का जो वातावरण था, आप मेरे से अगर निष्पक्ष भाव से मैं कह रहा हूँ, जो मेरी जी। ऑब्जर्वेशन है, जी जी सबसे बड़ी गलती करी पंडित भगवत दयाल ने। जी। जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी जी। राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हाँ, नहीं, व्यक्तिगत। जी जी मैं व्यक्तिगत जो मेरी असेसमेंट है, जी। पंडित भगवत दयाल ने लिटरली राव वीरेंद्र सिंह को मजबूर कर दिया रिवोल्ट करने के लिए। चुनाव के बाद उन्होंने कहा था, भाई पंडित जी, कहाँ तो जो है ना रामपुरा हाउस के अंदर इतनी हाजिरियां भरता था भगवत दयाल, जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। जी जी और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सारे बुजुर्ग हैं आज वो जी। संसार में नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विषय जिनको वो क्रिटिसाइज करते थे पंडित जी, मैं हम तो जी जी सौभाग्य मिला हमको उनको देखने का, बातें सुनने का। जी जी जिन लोगों को वो क्रिटिसाइज करते थे और जिनके खिलाफ जो है ना राव वीरेंद्र सिंह को एक तरह से भड़काना कह लो, या मैं कहता हूँ या गाइड मिसगाइड कह लो, या जो भी करते थे, जी। आप एक तरफ तो उनके और आप दूसरी तरफ आप उनको धक्का दे रहे हो कि जाओ उन्हीं के साथ शामिल हो जाओ। और लिटरली उन्होंने इस पोजीशन पर ला दिया कि ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू टीच भगवत दयाल लेसन। तो इसमें ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं पॉलिटिशियन हाँ, नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत राय है। मेरी ऑप्शन ये है, कभी भी उन्होंने पंडित भगवत दयाल को नीचे दिखानी थी, राव वीरेंद्र सिंह की कोशिश नहीं थी। इट वाज नॉट, वो मजबूर हो गए थे, एजेंडा में नहीं, मजबूर हो गए थे विधानसभा अध्यक्ष का जो। इट वाज नॉट ऑन हिज एजेंडा। जी जी ये राव वीरेंद्र सिंह के एजेंडा में नहीं था भगवत दयाल को नीचे दिखाना। भगवत दयाल इन्वाइटेड ट्रबल। जी जी। तो आपके मामा तो केंद्र में भाई जी को मंत्री रहे। यहाँ तक बात आई थी, भाई जी का आप ये देखिए, भाई जी को भी वीरेंद्र सिंह को नहीं लूंगा जेल, वीरेंद्र सिंह को ये नहीं करूंगा, हाई कमांड के सामने। तो कहा तू सुमित्रा बाई जी को तू ओथ दिला दे। यहाँ तक भी लोगों ने जो है ना, जो सपोर्टर्स थे, सब उस वक्त समझाया पंडित जी को, सुमित्रा बाई, सुमित्रा बाई बन गई तो वीरेंद्र सिंह भी बन गए, इस लेवल की बात आ गई थी। सो दैट मीन्स मजबूरी हो गई थी। यू आर प्रेशराइजिंग हिम। बट बाद में तो इंदिरा गांधी एक दिन आई, शामिल हो गया, विशाल हरियाणा पार्टी का विलय कर दिया। तो हम तो आपसे, वो तो खैर राजनीतिक बातें हम लिखते रहते हैं। आपके मामा के कोई खास काम, एक बार आप बता रहे थे कुर्सी की पूजा होती थी राजगद्दी की, और राव वीरेंद्र ने बंद कराई थी, क्या था वो? तो गद्दी की तो बात मैं इसलिए बताता हूँ जी जी कि हमारे यहाँ पे जो ना राव बहादुर बलबीर सिंह का जी से पहले जब राव तुलाराम का, मैं आपको जो ना बैकग्राउंड ही बता देता हूँ सारा वो क्या थी। जी जी राव तुलाराम के बाद क्योंकि सारा कन्फिस्केट हो गया था सिस्टम सारा, जी और ये जो आज बड़े कहते हैं कि जो ना उस वक्त जो ना इलाके के ऊपर कहर टूटा था, जी ना कोई जो है ना फौज में भर्ती को होता था बच्चा,
ना कोई किसी को नौकरी मिलती थी। हमारे इलाके में पैदा क्या होता था, ना सड़क थी। हमारी कतूपुर का मेरे तो आज तक याद है, ये रेलवे फाटक के आगे, अब ये तो आपका फ्लाईओवर बना दिया इन्होंने जी। यहाँ तक तो आपके दोनों म्यूनिसिपल कमेटी की सड़क थी, रेलवे फाटक पे इधर रेवाड़ी थी, और आगे ये नारनौल के लिए आपको जाना होता था तो जी। इतना इतना गोडे गोडे रेत था। ये हालात थे। ये हालत थी। 4x4 की जो ना पेट्रोल की बसें चलती थी, और वो भी जो ना लोकल। नारनौल महेंद्रगढ़ किसी को जाना हो तो ट्रेन से ही जा सकते थे। और हम ये रास्ता था, रामपुरा भी हम जाते थे, जीप थी हमारी जी। 4x4 में जो नाचती जाती थी गाड़ी, इतना रेत था। इस तरह के रास्ते थे। ये रास्ते थे। तो ये हालात जो है ना जिस इलाके के हों, और मैं कहाँ आपको वो जानना चाह रहे थे उनके कुछ काम जो है, गद्दी का बात चल रही थी। गद्दी की बात मैं बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन अपने जो ना हमारे ये बैकग्राउंड था इस इलाके का जी। और वो गद्दी का क्या है, तो वो सारा का सारा इन्होंने कन्फिस्केट कर लिया। अब ये कहते हैं उस वक्त क्या हुआ कि राव तुलाराम के बाद अपने राव युधिष्ठिर सिंह को जब गद्दी नशीन हुए जी। तो उनको जो है ब्रिटिशर्स के इतना खौफ हो गया था, बड़ी मुश्किल से रिश्तेदारों ने सारों ने अपना जो ना वो करके उनके गद्दी का पूजन शुरू किया जी। उनको तिलक किया, गद्दी पे बिठाया, चारों तरफ से जो ना सब लोग इकट्ठे हुए रामपुरा हाउस को आबाद कराया। जी जी। आबाद हुआ, उसके बाद जो ना तो एक परंपरा चला दी कि भाई गद्दी का पूजन हर साल होगा, दोबारा से शुरू करा जाए। तो गद्दी का पूजन शुरू हो गया। वो कंटिन्यू रहा राव बहादुर बलबीर सिंह के टाइम में भी कंटिन्यू रहा, उन्होंने भी वो करते रहे। तो लोगों को एक त्योहार सा होता था, जी जी। वो पर्टिकुलर डे होता था, तो उस दिन सब लोग जो ना चारों तरफ का देहात जितने भी थे उस वक्त जो थे वो सब लोग आ जाते थे, और अपना जो ना उनका जैसे भंडारा चलता है उस तरह से भंडारा होता था। लड्डू वड्डू जो ना उस टाइम बनते थे, लड्डू और भंडारा चलता रहता था। गद्दी की पूजन होता जाता था, और तिलक जैसे वो होते थे, भेंट देते थे जिसके हाथ में, एक तरह से राजगद्दी को नमन करते थे। तो गद्दी पूजन का एक परंपरा थी, तो वो चलती आ रही थी। फिर 52 में साहब ने इलेक्शन लड़ लिया। इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जो ना उनके लिए तो पहले वो तो फौज से आए थे राव साहब, तो फौज से आके पहली दफा जो है फील्ड में गए, देहात में गए। अब विरोध को तो फिर चाहिए ना कुछ, हमारे तो बड़े जो ना हमारे तो पॉलिटिक्स नेगेटिव शुरू से ही रही है, झेलते रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी शुरू हो गई। जब और कुछ नहीं मिल, नया आदमी देख लिया उन्होंने, तो राव बलबीर सिंह की तो एक साइड हो गया, नया आदमी आ रखा है। नया आदमी आया तब उसको कुछ ना कुछ नई बात, अब उस पर क्या एलिगेशन लगाए। वो रही सही राजाशाही है, गद्दी पूजते हैं, फलाना करते हैं, ढकड़ा। तो इस तरह का विरोधियों ने तमाशा आरोप लगाने शुरू कर दिए विरोधियों ने। उस समय कोई बड़ा नाम राजनीति में जो एक्टिव हो चुका था, कोई बड़ा नाम उस समय? बड़े नाम तो जी राव वीरेंद्र सिंह से उस समय जो उनके विरोध में उस समय आ चुके हो? मैं नाम नहीं लेना चाहता। चलिए कोई बात नहीं, हम नाम नहीं जाना चाहेंगे। तो गद्दी पूजन पे ही बात केंद्रित रखते हैं। राजनेता है, आज भी उनका परिवार जो है पॉलिटिक्स में है। जी जी। मुझे शोभा नहीं देता, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं किसी को जो है ना आज पॉइंट आउट करूं, क्योंकि उन लोगों की अगर मेरे को मुझे भी इस बात का डर। आई एग्री। अब हम तो ये जानना चाह रहे फिर राव वीरेंद्र सिंह ने कब सोचा कि ये वो तो बाद में ऐसे अचानक एक दिन वो इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, तो वो जैसे हम बता रहे हैं हमारा तो 5 बजे चाय का जो हमारा जो सिस्टम है, घर में ऐसे ही बैठे तो बाई चांस बात चल गई जी। बात चलते चलते कहीं जिक्र चल गया, ऐसे ही कहने लगे भाई जी तू तो भाई जी साहब आपको तो कोई कुछ नहीं करता, आपको तो फिर भी लोग पूजते रहते हैं, ये जो है ना मेरे पीछे क्यों पर लोग डाल दिया आपने। तो भाई जी के खैर समाज इज्जत करता था बहुत। हाँ, उनके खिलाफ बोलता नहीं था, क्योंकि उनको तो आपको पता है कि शी वाज द फर्स्ट वुमन जो अनअपोज जीतती है। जी। उसके बाद तो रेवाड़ी में पहली बार राव वीरेंद्र की बहन रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुनाव जीती थी विधानसभा का, बहुत बड़ी बात। ये तो इतिहास है जी। हाँ, इतिहास है जॉइंट पंजाब का, ये तो आज का हरियाणा भी नहीं, जॉइंट पंजाब का इतिहास है तो। जी। तो फर्स्ट लेडी संयुक्त पंजाब का, तो उनको जो ना ऐसे हम मजाक कर रहे थे साहब ही, भाई जी आप बहुत बढ़िया,
आपको तो लोग भाई जी भी कहें थारे तो आरती भी तारे हम मुझे राजा ने पूछ कर गद्दी में मेरे को ये इल्जाम लगवा दिया आपने, अच्छी गद्दी पुजवाई मेरे से अच्छी गद्दी पुजवाई, सारे मेरे खिलाफ कर दिया आपने। तो मुझे लगे कि अगर इस तरह की चर्चा चल रही है तो भाई जी भी सीरियस हो गए। तो भाई साहब अगर ऐसी बात है तो बोलो आप तो क्या महसूस करते हो? कहते ये लोगों को कहता ये खाम खा ये राजाशाही का तब कहाँ रह गया अब? क्यों खाम खा का ये जो है शेयर सवेरे से शाम तक जो है ना लोग जो है ना यहाँ पे ये खाने का सिस्टम चलता रहता है, ये चलता रहता है इस तरह का, और फिर ऊपर से बदनामी का बायस बनता है ये। तो हाँ, इसको क्यों चलाया? इस परंपरा को जो है क्यों खाम खा का इसको लगवा रहे हैं हम अपने। तो फिर कहने लगे कि ठीक है आप मालिक हो, आप अगर आप निश्चय आपने करना है, नहीं करनी है पूजा, तो भाई जी ने कहा आपकी मर्जी है, ये तो आपने देखना है। बुजुर्ग इसको निभा रहे थे परंपरा को, आप नहीं चाहते बंद कर दो। उन्होंने फिर आप अगर आपकी सहमति बोला हाँ बिल्कुल आप जो आपने, मुझे कोई भी फर्क पड़ता। भाई जी एग्रीड, और बेटी हमारी नानी जी भी बैठी हुई थी जी रानी निहाल तो कौर, रानी निहाल कौर वाज सोसाइटी फिर बंद कर। हाँ तो ये राव साहब उस दिन ये बैठे, ऐसे ये निश्चय हुआ और उन्होंने फिर उसके बाद गद्दी पूजन के परंपरा जो है ना रामपुर हाउस से खत्म कर दी, क्योंकि ये उन्होंने फेस किया था जिस एलिगेशन। तो उन्होंने एक तरह से गुलामी का प्रतीक ना रहे तो लोग ये ना कहेंगे ये तो बादशाही तो बात ही ना करें सीधे किसी से, तो राजतंत्र से प्रजातंत्र का सम्मान करना। दोस्तों आपने राघवेंद्र सिंह की बातें सुनी, उम्मीद है राव बीरेंद्र सिंह के बारे में आपको काफ़ी नई जानकारी मिली होगी। जब जनता की आवाज़ उन तक पहुंची तो उन्होंने जो गद्दी पूजन बंद करवाया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।